राजा दशरथ अर्थात जिसने अपनी दसों रथ रूपी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, ऐसे चक्रवर्ती राजा दशरथ सूर्यवंश के प्रतापी राजाओं में से एक थे। वह राज्य की राजधानी अयोध्या में रहते थे। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकई। महाराज दशरथ के पास मान सम्मान, गौरव, प्रतिष्ठा सब कुछ था, किसी भी चीज की कमी नहीं थी। राजा दशरथ का साम्राज्य देवलोक से कम नहीं था। चारों ओर सुख, शांति तथा खुशहाली की वर्षा होती थी। प्रजा को राजा दशरथ अपनी संतान के समान प्रेम करते थे। उनके राज्य में न कभी सूखा पड़ा, न कभी बाढ़ आई, किंतु वे सदा ही कहते थे, यह सब उनके पूर्वजों के आशीर्वाद का फल है। एक दिन राजा दशरथ अपने सिपाहियों के साथ शिकार करने वन में गए। राजा दशरथ और उनके सिपाही वन में इधर उधर घूम रहे थे। तभी उन्हें पानी में गड़गड़ाने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने समझा कि कोई जानवर नदी में पानी पी रहा है। उन्होंने आवाज की दिशा में तीर चला दिया। जब महाराज दशरथ वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा वहां एक युवक उनके तीर से बुरी तरह घायल पड़ा हुआ है। जब महाराज दशरथ उस युवक के पास पहुंचे और उनसे बात की तो जाने कि वह युवक श्रवण कुमार था, जो अपने अंधे माता पिता की इकलौती संतान था। श्रवण कुमार अपने बूढ़े माता पिता को 2 बड़े बड़े टोकरों में बैठाकर तीर्थ यात्रा कराने निकला था। जब उसके प्राण निकलने लगे तब उसने दशरथ को पानी से भरा बर्तन देते हुए उसके माता पिता को दे आने का अनुरोध किया। श्रवण कुमार के भोले भाले माता पिता ने दशरथ के हाथ से पानी लेकर पी लिया। लेकिन राजा दशरथ ज्यादा देर तक सच्चाई को छिपा नहीं पाए। महाराजा दशरथ ने श्रवण के बूढ़े माता पिता को बता दिया कि अनजाने में उसके बाण से श्रवण की मृत्यु हो गई है। अपने पुत्र की मृत्यु के समाचार से दोनों अचंभित हो गए। उन्होंने दशरथ को अपनी ही धरा से पुत्र के वियोग में मर जाने का श्राप दे दिया। वर्षों बाद इसी श्राप के कारण राम को वनवास मिला और उसके वियोग में दशरथ ने प्राण त्याग दिए।